हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बात करते हैं, आज निफ्टी ने कहाँ क्लोज किया है। 23567। ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। आज भी मार्केट कल जैसा ही बिहेव करता रहा। एंड क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे मुताबिक ना चले, थोड़ा उसे टाइम दो। अगर फिर भी वो वक्त ले रहा है हमारे मुताबिक आने में, तो थोड़ा सा जो है हमें उसके मुताबिक चलना शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई लेमैन भी होगा जिसको मार्केट का कुछ नहीं पता, वो भी ये कैंडल्स को देख के इतना श्योरली बता सकेगा कि ये जो कैंडल है दिस इज अ नॉन, कहते हैं ना, नो ट्रेड जोन वाला कैंडल, जहां पे आप क्या क्या ट्रेड लें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। और मार्केट जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, नीचे आ रहा है और तुरंत विद इन नो टाइम वो रिकवर कर जा रहा है। तो यहां पर बिना हमारी पुट को हाथ लगाए, बिना हमारी पुट की पोजीशन में जरा सा भी चेंज किए बिना, वी हैव जस्ट हेज आवर पुट्स बाय बाइंग एक छोटा सा कॉल जुलाई का 24,200 का। ठीक है। अब इसके पीछे भी एक एक जेन्यून रीजन है, वो ये है कि in spite of all these factors, in spite of overbought, in spite of INR at all time low, INR कहाँ पर है देखिए आज 8360। दिस इज द ऑल टाइम लोएस्ट लेवल ऑफ INR। डॉलर एकदम ही स्ट्रांग हो रहा है इंडियन रुपी के सामने। ये सब के चलते मार्केट को जरा सा भी फर्क पड़ नहीं रहा है एंड वो अपने ही उफोरिया में ऊपर का ऊपर निकल रहा है। आज तो चलो ठीक है, लकीली उसने एक नया हाई नहीं बनाया, पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो हाई बनावे ना बनावे कोई मैटर नहीं करता। उसने कल के लो के नीचे भी उसने एक नया लो नहीं बनाया। वो आज एक रेंज में ही ये फंसा हुआ है। 23,400 नीचे एंड 23,650 ऊपर। अब जिस साइड भी वो ब्रेकआउट देगा उस साइड जो है मार्केट मूवमेंट देगा। तो अगर मानिए कुछ और दिन मार्केट इसी इसी तरह से रहा, तो हो सकता है 23,800 900 एक बार निकल जावे। उस वजह से जो है हमने आज हमारी पोजीशन को हेज किया हुआ है। एंड मैंने मेरे ग्रुप में जो है 24,200 का जुलाई एंड का कॉल जो 160 65 के आसपास मिल रहा था, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने 155 पे उसको परचेस किया है। अब ये जो है हमारा बजट वाला ट्रेड भी इसमें आ गया। ठीक है। अब इतना तो है कि मार्केट घिरेगा, ये तो मतलब कहते हैं ना 1,100% मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन अब ये गिर नहीं रहा है तो क्या करें। हमने हमारे पुट में से एक भी लॉट कम नहीं किया है, बस हमने सिर्फ एक कॉल को हेज के रूप में ऐड किया हुआ है। ठीक है। निफ्टी के अलावा मैंने जो भी आप लोगों को ट्रेड दिए थे विथ जेन्यून लॉजिक, वो सारे के सारे वर्क कर गए। मैंने आप लोगों को 10 12 दिन 15 दिन पहले ही कहा था कि अब क्योंकि मॉनसून का टाइम है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स विल डू वेल। तो आज देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स कभी से चल रहे हैं और आज तो इन्होंने हर स्टॉक ने अपने अपने हिसाब से 10% 20% की अपर सर्किट लगाई है। ठीक है, अपर सर्किट पे क्लोज नहीं हुआ लेकिन वहां तक तो ये गया है। 19% 18% GSFC 9.5%। ये सब इस तरीके से ये लोग ने परफॉर्म किया हुआ है। उसके मुकाबले हमारा जो चीनी स्टॉक है, यानी कि हमारा शुगर शुगर सेक्टर है, उसने भी आज अच्छा खासा परफॉर्म किया। 52.70 पे रेणुका शुगर गया। कल का हमारा बाइंग था 46.30 40 के आसपास। तो 46 वाला रेणुका शुगर 52 जा रहा है। वो तो हमने तो कल ही इसमें पोजीशन निकाल ली थी। 51 के लेवल पे मैंने खुद ने बुक किया हुआ था। तो
ये सारे ट्रेड्स जो है आपको ये लेवल पे भी एक अच्छा मौका दे रहे हैं, जहां पे आप हेजल फ्री होकर इन सारे स्टॉक्स में पोजीशन ले सकते थे। ठीक है। तो मैंने एक एक लॉजिक के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि शुगर स्टॉक क्यों चलेंगे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स क्यों चलेंगे, और अब होटल स्टॉक्स चलेंगे। होटल स्टॉक्स में देखिए लेमन ट्री 141 पे मैंने बाय ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में कि 141 140 आता है तो आप बाय करिएगा, और थोड़ा सा उसमें ऐड करिएगा अगर 137 जाता है तो। ठीक है। कल इसने लो बनाई 141.56, हमने इसको 143 पे बाय किया। मैं पर्सनली कल निकल गया था, लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में निकलने का बोला नहीं था। आज इसने 149.37 की हाई लगाई। ठीक है। 141 वाला लेमन ट्री 149 लगा रहा है, यानी कि 8 रुपए आपको 2 दिन में एक छोटा सा स्टॉक कमा के दे रहा है। ठीक है। अब इसने जो ये शूटिंग स्टार जैसा बनाया है, दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार, ये कल अच्छा खासा ऊपर ही भागेगा। उसके बाद मैंने ई आई होटल आज बोला था 445 46 के आसपास लेने के लिए। ई आई होटल ने जो हाई लगाई है 455 की हाई लगाई है। 445 46 वाला ई आई होटल, ई आई एच लिमिटेड, ई आई होटल आपको इंट्राडे में 10 रुपए कमा के दे रहा है, 9-10 रुपए कमा के दे रहा है। ये स्टॉक बहुत लंबा जाएगा। ये कम से कम 500 प्लस होगा। लेकिन अगर इंट्राडे आपको 10 रुपए मिल गया तो और क्या चाहिए आपको, यू नो। तो ये सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी थी, जो मैंने आप लोगों को एडवांस में ही कहा था, और रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद भी अगर आपको सर्विस ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम है तो भाई रहने रहने दीजिए। आप जो सोच रहे हो वही सही है। ठीक है। दालमिया भारत, चलिए हम जो है पहले कल के लिए बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था और अब आने वाले दिनों में क्या करें। अब कल फ्राइडे है। निफ्टी के बारे में मेरा वही व्यू है, होगा। अगर आपने दिसंबर की पुट ली हुई है तो बस लेके छोड़ दो। अगर आपको आपकी पोजीशन को हेज करना है तो 24,200 का एक कॉल ले लो और उसको भी लेके छोड़ दो। जिस तरफ भी मार्केट जाएगा प्रॉफिट आपको अच्छा खासा बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा, 23,350 जैसे निफ्टी ब्रेक करता है, आपके सारे पुट के प्रीमियम जो है अपने आप स्पाइक होने होने लगेंगे। लेकिन अब मार्केट को पकड़ के रखा गया है, इतना कुछ होने के बाद भी मतलब मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा, और एवरी डे जो है जरा सा नीचे आता है और फिर 23,500 के ऊपर निकल जाता है। आज तो निफ्टी ने 23,624 का हाई लगा दिया, यानी कि 442 की लो लगाने के बाद में 624, 180 पॉइंट इंट्राडे ये मूवमेंट दे रहा है। अब हम इंतजार करते रह गए कि भाई 350 तोड़ेगा तोड़ेगा, और ये 450 से ही घूम रहा है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड निफ्टी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये 350 के नीचे नहीं आता। 350 इसका 10 EM है, तो जब तक उसके नीचे नहीं आता तब तक जो है जस्ट फॉरगेट निफ्टी, अवॉइड निफ्टी। और ये बाकी के जो ट्रेडेबल स्टॉक्स है जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, उसमें आप थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है ना। तो अब अगर हम कल के लिए बात करें तो देखिए कल भी वही वही व्यू होगा। 570 580 जो है ये रेड लाइन का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही इसके एग्जैक्टली ऊपर बंद किया हुआ है। ऊपर यानी अबव नहीं, इसके ऊपर ऑन ऑन दिस रेड लाइन इसने बंद किया हुआ है। अब क्या व्यू दे, क्या इसमें ट्रेड निकाले, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए छोड़िए निफ्टी को, उसके बारे में हम सीधा मंडे से बात करेंगे। देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है, कहाँ क्लोज देता है। एक बार जो है निफ्टी का हम वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ सिग्नल मिलता है क्या। अब देखिए ये क्या है, फिलहाल तो ये डोजी बना हुआ है वीकली में। या तो ये कल नीचे आएगा या फिर कल ये ऊपर जाएगा, या हो सकता है यही यही क्लोज हो।
वीकली में भी इसका RSI 69 पे है, स्टोकेस्टिक 95 पे है। चल सकता है ये थोड़ा ऊपर। अब जिस हिसाब से पकड़ के रखा है तो क्या ही करे, छोड़ दीजिए इसे। पुट लिया हुआ है, बस होल्ड पुट ओनली। ठीक है। चलिए आज देखते हैं आज हमने क्या किया हमारे ग्रुप में, वो हिसाब से फिर आप देखिएगा। ठीक है। तो ये है 8:45, 8:44 पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 20 जून। गिफ्टी इज फ्लैट टुडे। आई थिंक मार्केट कुड बी अंडर प्रेशर, जो सुबह सुबह था, लेकिन फिर जो ट्रेडर है वो प्रेशर में आ गया। In case if it's sluggish today, also we will focus on sugar and Dalmia Bharat. VIX has given a minor breakout yesterday. If it again close higher today, then breakout will get confirmed. हम देखते हैं वो ब्लू लाइन के ऊपर बंद आया है क्या, उसी के वापस नीचे चला गया। ठीक है। बैंक्स में गेट अंडर प्रेशर नहीं आया बिल्कुल भी, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में है। सुबह में एक बार माइनस हुआ था, लेकिन फिर वापस से बढ़ गया। डू नॉट वरी अबाउट FII DII's बाय फिगर्स, इट्स अ ब्लॉक डील हैपेंड yesterday. लेट्स सी हाउ मार्केट गोज टुडे, ऑल द बेस्ट एंड होल्ड पुट्स। ठीक है। फिर 9:53 पे लेमन ट्री इज रनिंग, दोज हु मिस टू बाय लेमन ट्री कैन बाय EIH लिमिटेड, EI होटल। करंट मार्केट प्राइस वाज 446, 447। टारगेट विल बी 500 प्लस। इट्स अ पोजिशनल टारगेट, ये इंट्राडे का नहीं था। फिर भी आप देखिए 446 47 वाला EI होटल आपको 455 का टारगेट आपको खड़े खड़े भाव दे रहा है। तो इट वाज अ गुड ट्रेड। ठीक है। फिर 10:30 मैंने लिखा है बाय दालमिया भारत 1845। 1832 का इसने लो बनाया। अब ये जो है वन साइड ऊपर जाएगा, बीच में बीच में शायद रुक सकता है, लेकिन ये जाएगा तो वन साइड। और इसका टारगेट मिनिमम 2000 प्लस का होगा। चलिए दालमिया भारत देखते हैं एक बार। दालमिया भारत जो है, इसने, ये देखिए कड़क वाला इसने एक हैमर कहो या क्या ही कहो, हैमर ही है ये। 1864 का इसने हाई लगाया। ठीक है। 1832 का लो बना के 1864 का हाई लगाया, 1845 पे हमने बाय ट्रेड दिया था। तो लगभग लगभग 20 रुपए कमा के दे रहा है इंट्राडे में। ठीक है। चलिए बाय हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, करंट मार्केट प्राइस 886.5, टारगेट 1050। ये स्लो मूवर है पर इसका ये टारगेट आएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है जो हम देखते हैं। ये मैंने दिया है 11:40 पे। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो 886 पे बाय दिया हुआ है। ठीक है। फिर मैंने 1:05 पे लिखा है दोज हु होल्ड शुगर एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स कैन बुक नाउ, ऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर अप बाय 15-18% टुडे। होल्ड होटल स्टॉक्स ऑल्सो दालमिया भारत एंड हैप्पीएस्ट माइंड, होल्ड इट फॉर फर्दर स्ट्रॉन्ग अप मूव। ठीक है। अब जिसको जहां प्रॉफिट हो फर्टिलाइजर में शुगर में, वो बुक कर सकते हैं। 1:30 मैंने लिखा मार्केट्स आर नॉट गिविंग अप, मेकिंग अ लो एंड अगेन गोइंग अप। We shouldn't worry as we have December month's option. Still, if someone feels to hedge the position, they can buy July 24,200 call at 165. Once Nifty breaks 23,300, all put premium will spike. So if anyone wants to hedge the position, then buy July 24,200 call at 165, 160 level, and this will also be a budget trade. ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने हमारी पोजीशन को हेज किया हुआ है। एंड फिर मैंने 2:03 पे लिखा है कि दालमिया भारत विल शूट अप एनी टाइम, होल्ड इट दोज हु बॉट। ठीक है। शूट अप आज इतना कुछ खास नहीं हुआ, पर कल होगा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो पे चलते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो जो है वो मैंने ये लेवल पे भी बाय दिया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये देखिए
ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और ये बहुत ही स्ट्रांग फ्लैग पैटर्न है। 895 क्रॉस होते ही इसका जो टारगेट बनेगा 1050 का बनेगा। और ये इस लेवल तक तो डेफिनेटली आएगा, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, ये देखिए, ये जब यहां से इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ये यहां पे आया और इसको टेस्ट करने की बजाय इसके नीचे चला गया, इसके नीचे आ गया, और उसके बाद ये कभी भी ये ब्लू लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं हुआ। एक दो बार यहाँ पे गया था पर वो जाके भाव छाप के नीचे आ गया। तो अब मुझे लगता है कि वो ये ब्लू लाइन को पार करेगा। ठीक है, तो ये अगर ब्लू लाइन को पार करता है तो 1050 का टारगेट हो सकता है 1100 भी निकल जावे, लेकिन यहां तक तो मिनिमम वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से वी आर लॉन्ग इन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो। चलिए, तो बस कल के लिए भी सेम व्यू है, जब तक मार्केट 23,300 350 के नीचे नहीं आ जाता, अवॉइड निफ्टी। आप ये सब छोटे मोटे स्टॉक्स में आप ट्रेड ले सकते हैं, और पोजीशन को हेज करना हो तो कर कर सकते हैं। पर नाउ इट्स अ हाई टाइम, लेकिन फिर भी जो है देखिए, आज भी इंडिया विक्स, हाँ चलो इंडिया विक्स का वो देखते हैं कि वो ब्लू लाइन के नीचे तो नहीं आया, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। देखिए, ये भी जो है ब्लू लाइन के हल्का सा नीचे इसने क्लोज किया हुआ है, हल्का सा नीचे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, इसको फिर भी हम कंसिडर, मतलब ये ब्रेकआउट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब कल अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर टिका रहता है तो बढ़िया है, अदरवाइज इसको ये लोग फिर से निचोड़ देंगे। आज एक बढ़िया बात ये हुई कि जो भी हमने शॉर्ट ट्रेड्स दिए थे सीमेंस में, या बजाज ऑटो में, या फिर सॉरी बजाज फाइनेंस में, या फिर उसमें अपना हीरो हीरो मोटो में, तो वो एटलीस्ट लोग भाव टू भाव एक बार निकल गए। जो हमारा 5500 का पुट था, वो मैंने एक्चुअली मेरे दो क्लाइंट से कल ही मैंने स्क्वायर ऑफ करवा लिया था, और उसके बाद वो पुट स्पाइक हो गया। हमारी कुछ 65 की बाइंग थी और हमने जो है 42 पे ही स्क्वायर ऑफ किया, कर कर लिया, ये सोच करके अगर यहाँ से ये सारे स्टॉक्स अगर रिबाउंड हो गए तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो ठीक है, लेकिन फिर भी अब जिनका फ्यूचर था, कुछों ने होल्ड किया हुआ था, कुछों ने फेयर ऑफ कर लिया भाव टू भाव, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। और जो भी ऑप्शन में लॉस हुआ है वो तो ठीक है, कवर हो जाएगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी बाकी अभी क्या बोले, 105 पे डॉलर इंडेक्स है, 83.60 60 55 60 पे आईएनआर है, फिर भी मार्केट कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे नहीं रहा है। अगर डॉलर इतना बड़ा है तो कल हो सकता है आईटी रिबाउंड हो जावे, जैसे आज ये हुआ है। आईटी में भी एक फ्लैग पैटर्न ही बन रहा है, तो क्या कल आईटी दौड़ेगा? देखते हैं। तो बस यही व्यू है, जस्ट अवॉइड निफ्टी एंड फोकस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ दिस ऑल दिस सेक्टर्स, खास करके होटल, खास करके देखिए अगर आपको दालमिया भारत का लेने मिले तो उसमें आप एक पोजीशन बना बना सकते हैं। और बस यही सारे ट्रेड्स है फिलहाल तो। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर निफ्टी टू यू नो कम डाउन बिलो 350, पर वो आवे तब देखेंगे। दिस इज द मैनिपुलेशन हैपनिंग, एंड इट्स अ हाई टाइम मैनिपुलेशन, पर अब कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा किसको सुनावे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं मार्केट की ये चाल को, एंड अकॉर्डिंगली हमने भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। सुपर बेरिश की जगह पे वी आर यू नो हमने एक छोटा सा कॉल भी लिया हुआ है, अब देखते हैं मार्केट कहीं भी जावे, वी आर गोइंग टू अर्न। ठीक है, वैसे व्यू इज स्टिल बेरिश, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैंने मेरा व्यू चेंज कर दिया, वो तो कभी नहीं होगा। मार्केट्स आर बेरिश, पर अभी गिर नहीं रहा है और डेली ऊपर जा रहा है, तो जस्ट टू हैश द पोजीशन हमने कॉल लिया हुआ है, नथिंग एल्स। तो बस यही है। ठीक है, चलिए, बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं तो आपको तरीका पता ही है, इट्स आपको एक मैसेज करना है, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा।
और प्लीज मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा। और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है। मैसेज करते वक्त मेंशन करिएगा आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है, 2 महीने वाला या 12 महीने वाला, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रांसफर द फंड्स एंड यू कैन सेंड मी द स्नैपशॉट एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है। 2 महीने वाला ऑप्शन सर्विस होगा जिसके चार्जेस होंगे 3,000 के, और 12 महीने वाला आपको हर हर तरह का ट्रेड आएगा और उसके चार्जेस होंगे 8,000 के, और उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी अगर आप चाहो तो आप उसमें सीख सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है, सब कुछ 8,000 में ही कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपको सही लगे यू कैन गेट एनरोल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।